विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के अवसर पर ये विशेष देशना हम दे रहे हैं। आज दिनांक 17 अगस्त 2020 ये धम्म देशना विशेष रूप से पाली त्रिपिटक के आधार पर, जिस पाली त्रिपिटक में तथागत बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी वहां पर संग्रहित है। तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर जो भी सिखाया है उसका सारा संग्रह त्रिपिटक के ग्रंथों में भिक्षु संघ ने संग्रहित करके रखा है। उन्हीं त्रिपिटक से एक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसके कुछ सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक बना रहे, ठीकता रहे और लोग सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाए, मंगलमय बनाए, कल्याणमय बनाए। बुद्ध की देशना ये हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए है, हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए है, उन्हें प्रगति पथ पर और प्रकाश में ले जाने के लिए है। बुद्ध ने व्यक्ति का, परिवार का, समाज का कैसा विकास किया जा सकता है, इस पर अधिक बल देकर जो सद्धम्म सिखाया वो बड़ा ही मंगलमय, बड़ा ही कल्याणकारी है। आज हम अंगुत्तर निकाय के एक पाली सूत्र जो मल्लिका देवी सूत्र करके जो प्रसिद्ध है, उस सूत्र पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मल्लिका देवी ये राजा प्रसेनजीत की पटरानी थी और बहुत धार्मिक, बहुत सद्धम्म के रास्ते पर वो जाने वाली थी। तो एक दिन मल्लिका देवी तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए विहार में गई। एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको मल्लिका देवी येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषीदि। भगवान को वो मिलने के लिए गई और भगवान का दर्शन करके, बुद्ध का दर्शन करके, उन्हें वंदन करके वो एक बाजू में बैठ गई और बैठकर उन्होंने तथागत बुद्ध को कुछ प्रश्न पूछा। बुद्ध को जो प्रश्न उन्होंने पूछे, कोनु को भंते हेतु को पच्चयो ये न मिधे कच्छे मातु गामो दुब्बन्ना च होती दुरुपा सुपासिका दर्शनाय दलिद्दा च होती अपसक्का अपभोगा अपे सखा च। उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान, ऐसा कौन सा कारण है, क्या हेतु है कि कुछ महिलाएं वो दिखने में सुंदर नहीं होती, कुरूप होती है, अच्छी नहीं होती, वो अभिरूपा नहीं होती, मतलब दिखने में
वो बहुत सुंदर नहीं होती। और इसी प्रकार वो दरिद्र भी होती है, गरीब भी होती है। उन्हें अल्प भोग मिलता है, बहुत भोग नहीं, बहुत धन दौलत नहीं, बहुत संपत्ति नहीं। ऐसा क्यों होता है बंते? ये क्या कारण है? ऐसा एक प्रश्न उन्होंने पूछा। फिर और दूसरा प्रश्न पूछा, कोपन बनते हेतु को पच्चेओ ये न मिधे कच्चे मातुगामो दुब्बनाच होती दुरुपा सुपासिका दस्सनाय अड्ढाच होती महधना महाभोगा महेशक्का। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि बनते कौन सा कारण है? कुछ महिलाएं दिखने में सुंदर नहीं होती, वो कुरूप होती है, लेकिन बहुत धनी होती है, बहुत धन दौलत उनके पास होती है, लेकिन दिखने में वो सुंदर नहीं होती। तो बनते क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा प्रश्न पूछा। फिर और प्रश्न पूछा, को नुखो बनते हेतु को पच्चेओ ये न मिधे कच्चे माथु गामो अभिरूपाच होती दर्शनिया पासाधिका परमाय वन्न पोखरताय समन्नकता दलित दाच होती अपस्सका अपभोगा अप्पेसका। फिर और प्रश्न पूछा कि कुछ महिलाएं वो बहुत सुंदर होती है, बहुत अभिरूपा होती है, बहुत सुंदर होती है दिखने में, लेकिन वो धनी नहीं होती, उनके पास धन नहीं होता, वो दरिद्र होती है, निर्धन होती है, गरीब होती है, लेकिन शरीर के दृष्टि से देखने में बहुत सुंदर होती है। तो बनते इसका क्या कारण है? फिर और प्रश्न पूछा, को फल बनते हेतु को पच्चियो ये न मिधे कच्चे मातु गामो अभिरूपाच होती दस्सनिया पासादिका परमाय वन्न पोखरताय समन्नागता अड्ढाच होती महधना महाभोगा। भगवान, कुछ महिलाएं दिखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत अभिरूप होती है, वो बहुत सुंदर होती है, और उसी प्रकार वो बहुत धनी भी होती है, उनके पास सुंदरता भी है और बहुत धन संपदा भी उनके पास होती है। ऐसी कुछ महिलाएं होती है। तो बनते इसका क्या कारण है, क्या वजह है? ऐसा प्रश्न मल्लिका देवी ने ये 4 प्रश्न तथागत बुद्ध को पूछे। फिर तथागत बुद्ध बताते हैं, इधम मल्लिके एकचो मातुगामो को धना होती उपाया संबहुला अपम पिउत्ता समाना अभिसंबंची कुप्पति व्यापजंती पतिथ्यति कोपंच दोषंच अपंजंस पातु करोति सा न दाता होती समनस्वा ब्राह्मणस्वा अन्नपानं वत्थं यानं माला गंध विलेपन इस्मा मनिका खोपोति परलाभ सत्कार गुरु इस्सति उपदुस्सति इसंग बंधति ततो चुत्ता इत्थं आगच्छति यथ यथ पजायति दुब्बन्ना होती दुरुपा। तो तथागत बुद्ध ने जो उदाहरण दिया कि कुछ महिलाएं वो बहुत क्रोधी स्वभाव की होती है, बहुत क्रोध, बहुत जलन, बड़ी ईर्ष्या। तो ऐसा क्रोध स्वभाव जिसका होता है, क्रोध का, तो क्रोध में कोई भी आदमी अच्छा नहीं दिखता। तो ऐसे क्रोधी स्वभाव के होने के कारण वो जब वहां से मृत्यु के बाद दूसरी जगह जब जन्म लेती है तो उन्हें सुंदरता नहीं मिलती, कुरूपता मिल जाती है। उसी प्रकार वो क्रोधी भी होती है
और उसके साथ साथ वो कंजूस भी होती है, कभी किसी को दान नहीं देती, कभी किसी की सेवा नहीं करती, कभी किसी को धम्म के रास्ते पर वो नहीं चलती, श्रद्धा भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, दान भी नहीं है, तो केवल अपने लिए ही जीना है, क्रोध भरा हुआ है और बहुत मोह भरा हुआ है। तो इस प्रकार की कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद उन्हें जो जन्म कभी मिल गया मनुष्य जन्म, तो उन्हें सुंदरता नहीं मिलती, वो सुंदर नहीं होती, कुरूप होती है। और उसी प्रकार वो निर्धन भी होती है, दरिद्र भी होती है। ऐसा ये कारण तथागत बुद्ध ने बताया। फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं, इदपन मल्लिके एकचो मातु गामो को धना होती उपायास बहुला अपंक्ति उत्ता समाना अभिसज्जति कुपति व्यापज्जति दो संच पातु करोति सा दाता होती समनस वामनस अन्नपानं वत्थं यानम। तो एक महिला वो बड़ी क्रोधी होती है, छोटे छोटे बात के लिए गुस्सा आता है, छोटे छोटे बात के लिए क्रोध उसके सर में बैठा रहता है, लेकिन वो बड़ी दान देने वाली होती है, दान दाता होती है। जब कभी समय आता है तो वो सद्धम्म के लिए दान देती है, सेवा करती है धम्म की, धम्म के रास्ते चलती है, भोजन पानी अन्न दान आदि सभी वो देते रहती है। और ऐसा जिसका स्वभाव है, वो मृत्यु के बाद यदि उसका मनुष्य लोक में जन्म हुआ तो वो सुंदर तो नहीं है, क्योंकि क्रोध होने के कारण कुरूपता है, उसमें सुंदरता नहीं है, लेकिन धन बहुत होता है, बहुत धनी होती है, क्योंकि उन्होंने दान दिया, पुण्य कार्य किया और हमेशा लोगों को सपोर्ट करने का कार्य किया, इसीलिए उनके पास धन होता है, लेकिन कुरूपता भी होती है, कुरूपता होती है, सुंदरता नहीं। ये दूसरा कारण तथागत बुद्ध ने बताया। फिर और बताते हैं, इदपन मल्लिके एकचो मातु गामो अको धना होती अनुपाया संबहुला बहुम्पी उत्ता समाना नापसज्जति न कुपति न बापज्जति न पथ्यति न कोपच दो संच सा न दाता होती समनस्वा ब्राह्मणस्वा अन्नपानन वा माला गंध विलेपन वा आगच्छति इच्च दलित दाच होती अपसका अपभोगा। तो एक जो महिला है वो क्रोधी नहीं होती, वो मन में द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, ऐसा उसका स्वभाव होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दान देने वाली भी नहीं होती और क्रोधी भी नहीं होती। तो ये दोनों न होने के कारण दान देने वाली वो होती है, दान देने वाली नहीं होती है, तो उसको मनुष्य जीवन मिलने के बाद क्रोधी नहीं होने के कारण वो बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर ऐसी उनकी काया होती है और बहुत अभिरूपा होती है, लेकिन धन नहीं होता है, निर्धन होती है, क्योंकि उन्होंने कभी दान नहीं दिया, कभी कुशल कार्य नहीं किया, सेवा कार्य नहीं किया, तो इसीलिए उन्हें ये भोग संपदा नहीं मिलती है। लेकिन क्रोध नहीं करने के कारण, द्वेष नहीं करने के कारण
उन्हें शरीर संपदा मिल जाती है लेकिन भोग संपदा नहीं मिलती है। ऐसा ये कारण तथागत बुद्ध ने बताया। फिर आगे बताते हैं, इदपन मल्लिके एकचो मातुगामो अकुधोना होती अनुपाया सबुला बहुपी उत्ता समाना न भी संजाति न कुपति न व्यापज्यति सा दाता होती समन सभा ब्राह्मण सभा अन्नपान वत्तंग साचे आगच्छति सा यत्त पच्चा जायति अभुरूपा च होती दर्शनिया समन्नागता अड्ढा च होती महद्धना महाभोगा। और एक जो महिला है वो यदि मनुष्य जीवन उसे मिल जाए, जो क्रोध ही उसके मन में नहीं होता, क्रोध नहीं होता, बहुत दयालु बोलो, बहुत प्रेम और मैत्री करने वाली, क्रोध नहीं, अक्रोध से जीने वाली ऐसी महिला, और उसी प्रकार वो दान देने वाली, गौरव सत्कार करने वाली, सर्वों का, भिक्षुओं का, और जो सद्धम्म के लिए देने वाली, समाज के लिए देने वाली, इस प्रकार से जो महिला होती है और क्रोध भी नहीं करने वाली, बहुत निर्मल ऐसा उनका मन होता है, निर्मल भाव से वो जीने वाली होती है, तो वो मृत्यु के बाद यदि मनुष्य जीवन मिल जाए तो वो बहुत सुंदर, बड़ी अभिरूपा होती है, बहुत सुंदर होती है उनके शरीर सृष्टि से, शरीर दृष्टि से, और उसी प्रकार बहुत धन भी होता है उसके पास, धन भी मिलता है और सौंदर्य भी मिलता है और धन भी मिलता है। सौंदर्य इसीलिए मिलता है कि मन निर्मल था, क्रोधी नहीं था, शांत था, प्रसन्न था, बहुत निर्मल मन था, इसीलिए सुंदरता मिली उसे। और धन इसीलिए मिलता है कि वो दान देने वाली, सत्कार्य करने वाली, लोगों के लिए त्याग करने वाली और दया भावना उनके मन में, तो इसीलिए वो दान देने वाली होती है, सेवा करने वाली होती है। तो दोनों अच्छे गुण होने के कारण वो बहुत सुंदर भी होती है, बहुत सुंदर शरीर उसे मिलता है। उसी प्रकार बहुत धन भी उसे मिलता है, बहुत धन मिलता है। तो दोनों संपत्ति वो पा लेती है, दोनों संपत्ति पा लेती है। ये तथागत बुद्ध ने तीसरा कारण बताया। फिर आगे बुद्ध कहते हैं, अयं को मल्लिके हेतु अयं पच्चयो यन मिधे कच्चो मातु गामो दुब्ब नाच होती दुरुपा दස්සनाय दलिदाच होती अपस काप भोगा अपे सखा च अनपन मल्लिके हेतु अयं पच्चयो मिधे कच्चो मातु गामो दुब्बन नाच होती दुरुपा अड्ढा च होती महधना महाभोगा महे सखा च। लेकिन तथागत बुद्ध और दूसरा बताते हैं कि कुछ महिलाएं वो जो बहुत सुंदर नहीं होती और बहुत अभिरूपा नहीं होती, लेकिन वो दरिद्र भी होती है और अल्प भोग वाली होती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा दान कर्म नहीं किया, सेवा नहीं किया, इसलिए जो जन्म आगे मिलता है तो उस जन्म में उसको धन दौलत भी नहीं मिलती है और दरिद्रता भी उसकी होती है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये बात बताई। और फिर बुद्ध कहते हैं कि जो उपासिका, जो महिला क्रोध को दूर करने वाली और मैत्री भावना करने वाली, मंगल मैत्री से चलने वाली, इसी प्रकार दान देने वाली, सेवा करने वाली ऐसी होती है, वो बहुत सुंदर उसको शरीर मिलता है और उसी प्रकार बहुत धन दौलत भी उसको मिलता है। तो ये जब बातें तथागत बुद्ध ने मल्लिका को बताई तो मल्लिका ने ये सारा सुनने के बाद मल्लिका कहती है, येनु नाहंग बत्ते अयंग जाति
दाता अहोसी समनस्वा बामनस्वा अन्नं मल्लिका देवी भगवंत एतदवो च नानुहं पंते अयं जाति कोदना अहोसी उपायास बहुला अहम पियुत्ता समाना अभिसंजी कुपी व्यापज्जी पत्थी इति कोपंच दोषंच साहंग बनते एत ही दुब्बना दुरुपा दස්සना है। वो कहती है मल्लिका कि मुझे समझ में आता है कि मैं किसी जन्म में मैं बहुत क्रोध और वैर मन में बांधे रखती थी, इसीलिए मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, बहुत दर्शनीय मैं नहीं हूं, ये मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा वो कहती है। उसी प्रकार वो कहती है कि मुझे समझ में आने लगा है कि इसके पहले जन्म में मैं बहुत दान देने वाली थी, बहुत सेवा कार्य करने वाली थी, और उसी का फल है कि आज मेरे पास बहुत धन है, बहुत मैं धनी हूं, बहुत धन संपत्ति मुझे मिली है, ये उसी का ही फल है, ये मुझे समझ में आने लगा है। इस प्रकार तथागत बुद्ध को वो वंदन करके कहती है कि भगवान आपने जो बताया उसका ये सही बात है, इसको मैं जानती हूं, मैं समझती हूं। आज मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, बहुत दर्शनीय मेरा शरीर नहीं है, लेकिन बहुत धन मुझे मिला है, मैं आज पटरानी हूं राजा की। ये जो बहुत धन मुझे मिला है ये उसी का फल है, ऐसा आज मुझे महसूस हो रहा है। तो ये कह के तथागत बुद्ध को उन्होंने वंदन किया, बहुत उनके प्रवचन का अभिनंदन किया, और उन्होंने कहा कि भगवान आप जो बताते हैं उसका अनुभव मेरा मुझे है, मैं ये जानती हूँ, और मुझे उसका अनुभव हो रहा है कि मैंने पहले वक्त बहुत मैंने सेवा की है, बहुत दान कार्य किया है, बहुत पुण्य कार्य किया है, बहुत मैंने लोगों को दान देते रही हूँ, मैं धम्म के लिए दान देते रही हूँ, समाज के लिए दान देते रही हूँ, लोगों के लिए जो जो मैं दे सकती थी देते रही हूँ। आज यही फल है कि आज बहुत धन मेरे पास है, इतनी सुंदरता नहीं है, क्योंकि मेरे मन में क्रोध भी बसा हुआ था और मेरे मन में वैरत्व भी था, तो इसीलिए बहुत सुंदरता मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन बहुत मैं धन पाई हूँ। तो भगवान मैं अभिवादन करती हूँ, आपको वंदन करती हूँ, और अधिक से अधिक मैं मैत्री भाव से चलते रहूंगी। क्रोध को मैं नहीं आने दूंगी, मेरे क्रोध को मैं संभालूंगी, और मन को निर्मल करके, मन को निर्वैरी बनाकर, निर्दोष बनाकर मैं जीने का प्रयास करूंगी, ताकि मेरे आने वाला कोई मेरा अगला जीवन वो दोनों संपत्ति मैं पा सकूं, शरीर की संपदा भी मैं अच्छी प्रकार से पा सकूं और धन की संपदा भी मैं पा सकूं। तो भगवान आपने जो बताया मैं इसे समझ गई हूँ और मैंने इसका अनुभव भी किया है, मैं इसे जान भी रही हूँ, और मैं आज से ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ कि धन तो मेरे पास है तो दान तो हम देते ही रहेंगे। जो पहले मेरा स्वभाव दान देने का था, आज भी कभी नहीं होगा, दान तो मैं देते ही रहूंगी, सेवा करती ही रहूंगी। लेकिन मेरे मन में जो क्रोध निर्माण होता था, बहुत टेंशन होता था, बहुत दुर्भावना कभी कभी निर्माण होती थी दूसरों के बारे में, तो वो मैं नहीं करूंगी और मैं अपने आप को संभाले रहूंगी। और इस प्रकार का उन्होंने बुद्ध को वचन भी दिया और बुद्ध को अभिवादन किया, वंदना किया, और वहां से फिर वो अपने राजमहल वो चली आई। तो इस प्रकार का ये जो सूत्र
इस अंगुत्तर निकाय में आता है कि जहां मल्लिका देवी ने जो प्रश्न पूछा बुद्ध को, और बुद्ध ने इस प्रकार का उत्तर दिया, क्योंकि हमें वही फल मिलता है जो हम अपने हृदय में, अपने शरीर में बोते हैं। यदि मैत्री भावना हम करते रहे, मैत्री भावना से जीते रहे, तो मैत्री भावना ही हमें चारों ओर से मिलेगी, मंगल मैत्री मिलेगी, हमारा कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। द्वेष भावना से हम जीते हैं तो चारों ओर से द्वेष मिलेगा, दुश्मनी मिलेगी। इसलिए मंगल मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। और दान देना, जो भी संभव होता है हमसे, वो दान देने का हमेशा संकल्प करना चाहिए। जो बोते हैं वही हम पाते हैं, जैसा हम करते हैं वही हमें मिलता है। यही सृष्टि का नियम है, निसर्ग का नियम है। यही तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में मल्लिका को समझा के बताया, और वो बहुत प्रसन्न होकर वंदन करके चली गई। हमें भी अपने जीवन में इन महापुरुषों से कुछ प्रेरणा लेनी है, सीखना है। मनुष्य का जीवन तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं, ये तेरी मेरी कहानी है, इस प्रकार का ये जीवन हर एक का है। कहानी अपने जीवन की है। हम हमारे अपने जीवन में ये कहानियां होते रहते, हर एक के जीवन में इस प्रकार के प्रसंग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मनुष्य जीवन यही है। मनुष्य जीवन एक अपनी कहानी बना लेता है, अपनी स्टोरी बना लेता है, और उस रास्ते से चलकर वो औरों के लिए भी प्रेरणा मिले। इस प्रकार का अपना जीवन बनाने से बड़ा कल्याणमय उसका भी जीवन होता है, और दूसरों को भी जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती है। यही बात हर एक के जीवन से हमें सीखना होता है। यही बात एक दूसरे के जीवन से हमें सीखना होता है। हमारे साथी संगी जो लोग रहते हैं, उनमें भी बहुत पुण्यमान लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, उन अच्छे लोगों से हमेशा अच्छाई सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनके अच्छे गुण मुझ में आने दो, आने चाहिए मुझ में अच्छे गुण। और जो कुछ थोड़े बुरे भी लोग होते हैं, तो उन बुरे गुणों को कभी अंगीकार मत करो, कभी अपने में आने मत दो। उससे सारे अपने मन के दरवाजे बंद करो कि बुराई मुझ में न आ जाए, बुराई मुझ में ना आ जाए, वो मेरा अंग न बन जाए। लेकिन अच्छाई जो है, हमारे अगल बगल हर जगह अच्छाई दिखाई देती है। उस अच्छाई को ग्रहण करके हमें अपनी जीवन यात्रा में चलना है और मंगलमय जीवन बिताना है। आप सबको निरोगत्व मिले, आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।